और वहाँ इन लोगों ने तमाशा किया, खुद ये किया, उनको कोई किसी ने धक्का नहीं मारा। धक्का तो उल्टे खड़गे साहब को लगा जो जमीन पर वो गिरे। सदाकत आश्रम में हमारे पार्टी दफ्तर पर डंडा और पत्थर लेकर के ये लोग पहुंचे। क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमला करें। उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनको इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि वो अम्बेडकर जी के बारे में बोले हैं। कोई अम्बेडकर को मानता है, कोई श्री राम को मानता है, वो तो अपनी अपनी इच्छा है। दलित विरोधी भाजपा हाय ये लोग चाहते हैं कि दंगा फसाद करके देश में अस्थिरता पैदा करे, जिसको कांग्रेस पार्टी कतई नहीं होने देगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, पटना इनकम टैक्स गोलंबर पे आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला में आग लगाकर और नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर पथराव किया गया। वहीं पे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जला रहे हैं, आखिर क्या कारण है। उनको अपमानित करने का काम किया, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा करना चाहिए और देश की जनता से माफी। और सर, राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। आरोप है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, क्या फंसाने की कोशिश हो रही है। इस तरह की साजिश पहला बार, आप लोग भी न्यूज कवर करते हैं बहुत दिनों से, आज़ादी के बाद पहला बार ऐसा हुआ कि मकर द्वार जो प्रवेश द्वार है लोकसभा और राज्यसभा जाने का, हम लोग शांति मार्च निकाले थे अम्बेडकर जी की मूर्ति से। इंडिया गठबंधन के सभी लोग थे, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। जब 11 बजने को हुआ तो हम लोग मकर द्वार पर पहुंचे। वहां पहले से बीजेपी के सांसद उस गेट को रोक करके, और हम लोगों को अपना जो प्राइमरी ड्यूटी है लोकसभा राज्यसभा का, वो करने के लिए हम लोग अंदर जा रहे थे। और वहाँ इन लोगों ने तमाशा किया, खुद ये किया, उनको कोई किसी ने धक्का नहीं मारा। धक्का तो उल्टे खड़गे साहब को लगा जो जमीन पर वो गिरे। अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल आंदोलन चलेगा। ये केवल एक पार्टी के स्तर का मामला थोड़ा ही है। अम्बेडकर जी के लिए देश में सभी को सम्मान है, और इस संविधान के लिए देश में सभी को सम्मान है। पूरे देश की जनता संविधान विरोधी, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी जो वक्तव्य अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर दिया है, उसके खिलाफ हम प्रतिकार करते हैं, करते रहेंगे। कारण ये है कि संविधान हमारा धरोहर है, संविधान से देश चलता है। ये असंवैधानिक व्यवस्था फैलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल सदाकत आश्रम में हमारे पार्टी दफ्तर पर डंडा और पत्थर लेकर के ये लोग पहुंचे। क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमला करें, आम जनता को परेशान करें। हम ये हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको जवाब देना आता है। कांग्रेस किस रूप में जवाब लेगी? हर तरह से, संसद के अंदर, संसद के बाहर, गांव में, मोहल्ले में, टोले में, परिवार में, हर जगह। क्योंकि बाबा साहब का जो अपमान है वो दलितों, पिछड़े को जो न्याय संबद्ध बात है उसमें, उसके खिलाफ है। इसलिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि कांग्रेस पार्टी को अगर भगवान का नाम लेते 7 जन तक स्वर्ग जाते, क्या हम लोग क्या भगवान का नाम ऐसे रोज नहीं लेते हैं? और अम्बेडकर जी बहुत संविधान को बनाने का जो आज देश चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और ये विरोध चलता रहेगा, और अम्बेडकर जी को किए हुए काम को भुलाया नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अपने समय में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था। देखिए, आपके उम्र कम है। भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो आज विकास किया है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का देन है। और आप भीमराव अम्बेडकर को कोई नहीं भूल सकता। संविधान में उनकी अहम भूमिका रही है, और पूरा संविधान उन्हीं के बदौलत चलेगा, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता। जो है सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि अगर इतना ही अम्बेडकर जी का ख्याल था तो अभी तक उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? अरे भारत रत्न वो जिसने संविधान बनाया, जब आज़ाद हुआ भारतवर्ष, संविधान किसने बनाया? अहम भूमिका थी। उनको अभी भी याद सब लोग करते हैं। आप सब भारत रत्न छोटे चीज़ों की बात करते हैं,
वो देश के सबसे माने हुए व्यक्ति है, संविधान आज चल रहा है देश, इसलिए उनको छोटा करने का, भारत तंत्र के उनको छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता है कि अम्बेडकर जी के नाम पर अब जो है राजनीति हो रही है? कोई राजनीति नहीं हो रही। अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है और देश आज उसी पर चल रहा है। कोई राजनीति नहीं हो रही है, उनको कोई नहीं भूल सकता। उनके बताए हुए रास्ते पर हमको, आपको, सबको चल रहा है। अब आगे क्या हम लोग आदरणीय अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनको इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि वो अम्बेडकर जी के बारे में बोले हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर, कांग्रेस पार्टी चिल्लाते रहती है। अगर भगवान का नाम लेते होते तो 7 युग तक स्वर्ग में रहते। ये बिल्कुल गलत है। उनको कंपेयर करना जो संविधान बनाई है बिल्कुल गलत है। देखिए, एक गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं वो संवैधानिक पद पे हैं। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। हर आदमी का मन में जो इच्छा है उसके इच्छा के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। कोई अम्बेडकर को मानता है, कोई श्री राम को मानता है, वो तो अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन ये डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान हुआ है और ये लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। सदाकत आश्रम पे भी हमला किया गया है, कह रहे हैं पार्टी के इल्जाम। ये तो गुंडागर्दी किया जा रहा है। घटना घटी है दिल्ली में और पटना के सदाकत आश्रम में भाजपा के गुंडों द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया है। लेकिन हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं मजबूती से। आश्रम में कहा जा रहा है कि भारत पार्टी ने हमला किया। देखिए, ये उपद्रवियों की पार्टी है भाजपा जो है, और भाजपा के लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, संविधान में विश्वास नहीं करते। ये लोग चाहते हैं कि दंगा फसाद करके देश में अस्थिरता पैदा करे, जिसको कांग्रेस पार्टी कतई नहीं होने देगी। कल मैम वहाँ संसद भवन में क्या देखिए, संसद भवन में नहीं, राहुल जी को संसद भवन के अंदर देख करके ये लोग तो घबराहट में थे ही। अब हमारी नेता माननीय प्रियंका जी भी हैं, इन भाजपाइयों के और संघियों की बोलती इन्होंने बंद कर दिया है, इसलिए ये लोग घबराहट में। आपको लगता है कुछ अमित शाह पे कार्रवाई होगी? कार्रवाई नहीं होगी, पूरे देश की जनता उनको बर्खास्त करेगी। जब कांग्रेस पार्टी ने देश में अंग्रेजों को इस देश से बाहर किया और जो अंग्रेज 300 साल तक शासन सत्ता करते रहे और दमन के, जब उससे आज़ादी देश को दिला दी, तो ये लाल चड्डी गैंग क्या है, इन्हें भी झुकना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी अपने आंदोलन के माध्यम से इन्हें झुकाएगी।